Hello students. Now in previous lecture we have discussed about the reproduction in flowering plants and we have discussed about the sexual reproduction in flowering plants. Now it's time to know about the reproduction in human beings. So before starting the reproduction in human beings, we will revise about the reproduction age. In class 8th you have learned about the reproduction age. So I hope you might have learned and you have remembered about the puberty. What do you mean by puberty and what do you mean by adolescence? Just discuss about these two topics कि what is the adolescence and what is puberty. तो हम लोग ना इस टॉपिक को पहले प्यूबर्टी और एडोलेसेंस से समझेंगे. तो व्हाट इज़ द प्यूबर्टी स्टूडेंट्स? इट्स अ टाइम इन विच द चाइल्ड सेक्सुअल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच्योर. अच्छा, ये व्हाट डज इट मीन्स? ऐसा नहीं है क्या, ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में एट द टाइम ऑफ बर्थ वो ऑर्गन्स या वो कैरेक्टर्स नहीं रहते? ऑर्गन्स रहते हैं. सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट at the time of birth, but they all are in immature age. They all are immature. हमारी बॉडी भी if we talk about the growing age, है ना, अगर हम 3 साल के बेबी बॉय को देखें या बेबी गर्ल को देखें तो उनकी जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, बोथ हैव सेम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इजंट इट? दोनों में सेम, लेकिन चेंजेस कहाँ आते हैं, कहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आता है कि दिस इज़ द मेल बॉय एंड दिस इज़ द फीमेल गर्ल? तो ये आपको फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड कब समझ में आ रहे हैं? जब हम उनमें डिफ्रेंशिएट कब करना स्टार्ट करते हैं? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड है, इन दिस टाइम पीरियड बॉडी इज प्रिपेयर फॉर द रिप्रोडक्शन. एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स? How much time period is the puberty? The puberty is the time of adolescence. जो adolescence का period है वो कौन सा होता है? 13 to 19, 11 to 19. आप इसको वैरी कर रहा है, इंडिविजुअल्स पे वैरी करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन पर वैरी करता है, तो वहाँ पे जो वैरी करने की चीज़ें हैं वो कई हैं. तो यू शुड नो अबाउट द puberty and adolescence. टू थिंग्स यू हैव टू नो कि प्यूबर्टी क्या होती है और एडोलेसेंस क्या होता है स्टूडेंट. तो प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी एक टाइम पीरियड है बच्चों. और कैसा टाइम पीरियड है? इट्स अ टाइम पीरियड व्हेन द बॉडी इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन. एंड व्हाट इज द एडोलेसेंस? एडोलेसेंस वो टाइम पीरियड है जिसमें बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं. फॉर व्हाट? फॉर द रिप्रोडक्शन. तो in class 8 you have learned about the puberty and you have learned about the adolescence. Now it's time to revise कि which type of changes are occurs in the male body and which type of changes are occurs in female body. So just observe it. Now again I want to revise you all the specific definition of puberty. It's a period of rapid growth and sexual maturation during which the reproductive system becomes fully functional. Let me tell you one thing. जो फीमेल बॉडी होती है बच्चों, तो उसमें जो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स क्या होंगे? फीमेल बॉडी का जर्म सेल्स क्या है? एग. एंड मेल बॉडी का जर्म सेल्स क्या है? स्पर्म. तो जो फीमेल बॉडी की जर्म सेल्स है स्टूडेंट्स, तो ये एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो है फीमेल बॉडी में एग का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, एग प्रोडक्शन शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स. रिमेंबर इट, इन फॉइटस कंडीशन जो एग्स प्रोडक्शंस आर स्टार्टेड, बट
these are in immature condition, or at the time of puberty they started to mature. Okay, and if we talk about the male body, if we talk about the male body, what happened in male body students, जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ द मेल germ cells. And what is the male germ cells? Male germ cells are sperms. In previous class you have learned, so not required to make yourself what you mean by sperms and what are the eggs. I hope you all know about and you all are familiar about these germ cells. सो व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन टाइम ऑफ दीज जर्म सेल्स? तो जो प्रोडक्शन फीमेल जर्म सेल्स का होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गया, लेकिन वो इमेच्योर है. व्हेन इट विल कम्स इन मैच्योर स्टेज, व्हेन इट कम्स इन द प्यूबर्टी. और स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये जो आपने पढ़ा होगा कि जो ओवरी होती है जहाँ पर ये एग्स होते हैं, द ओवरी हैज़ वन हार्मोन्स ऑल्सो. याद होगा आपको कौन सा हार्मोन्स था? एस्ट्रोजन. तो एस्ट्रोजन में भी ये कैपेबिलिटी नहीं होती बच्चों कि बिना प्यूबर्टी के इन फीमेल गोनैड्स को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार कर सके. जब तक वो एज प्यूबर्टी की नहीं आएगी, फीमेल जर्म सेल्स आर नॉट मेच्योर, आर नॉट एक्टिव. इन द सेम वे जो मेल जर्म सेल्स स्पर्म्स है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन जो है आफ्टर 9 ईयर्स की होता है. वहाँ पे क्या हो गया, डेवलपमेंट तो बिफोर द बर्थ ही स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर बिफोर द बर्थ जो है वो प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट होता. 9 to 15 वो प्यूबर्टी की एज में ही जो सेमाइनल वेसाइकल्स है वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करती है. ओके, नाउ अब जो प्यूबर्टी में आप लोगों ने अभी 8th क्लास में पढ़ा होगा कि प्यूबर्टी जो है विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूबर्टी. So this is the responsible hormones which are secreted by the pituitary gland. अब where the pituitary glands are located students? Pituitary glands are located in the hypothalamus. हाइपोथैलेमस अभी आपका ब्रेन वाला चैप्टर जो है आपके कोर्स से डिलीट हो गया है, बट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगी. तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड विच रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये दो मेन हार्मोन सिक्रीट करती है. फर्स्ट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सेकेंड वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो ये दोनों हार्मोन्स जो है ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द puberty. Okay, now let's revise which type of change we have observed during the puberty. Up in male, you all have learned in previous class, just revise it. Grow taller and heavier. You have observed these things. Bones grow bigger and heavier. Nose and jaw get bigger. Face gets longer. Get more muscles. बॉडी स्वेट मोर, स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है. एंड वॉइस गेट डीपर. सो दीज आर द मेन चेंजेस विच यू सी ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन मेल. अब फीमेल में देखें, फीमेल में किस तरीके के चेंजेस हैं यू ऑलरेडी लर्न इन क्लास 8, बट जस्ट रिवाइज इट. इन फीमेल इसमें भी जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द ब्रेन. तो और इसमें जो है जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये कहाँ पर स्टिमुलेट करता है? ओवरी में. और ओवरी क्या करती है? ओवरी जो है एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने लगती है जो ओवा को मैच्योर करते हैं. ओके, नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल बॉडी में आते हैं उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? दीज एस्ट्रोजन हार्मोन्स. आपने 8th क्लास में ये पढ़ा होगा, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, ग्रोइंग ऑफ बॉडी हेयर्स, है ना. दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी. नाउ अब ये जो स्पेसिफिक फीचर्स या कैरेक्टर्स जो फीमेल बॉडी में चेंजेस आपको देखते हैं टीन एज में या प्यूबर्टी की एज में, जस्ट रिवाइज. हेयर्स, हिप बोन्स बड़ी होती है, वेट गेन्स, है ना, लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. तो दीज आर सम स्पेसिफिक आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टूडेंट्स क्यों बताई कि जस्ट रिवीजन पर्पस से, कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए
कि कौन कौन से मतलब बॉडी जो है अब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी। नाउ अब जो मेन चीज़ है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में यू शुड नो अबाउट इट। what are the parts of reproductive organs and what are the function of these organs and uh, how they fertilize, how they complete the process of fertilization. So just know about all these things. So before know about the fertilization, just you should know about the reproductive organs. Okay, now it's a specific characters of secondary sexual characters of the female, that is menstruation. इट्स अ पार्ट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जो फर्टिलाइजेशन के पहले जो है ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, दैट इज मेंसेस साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। तो ये होता क्या है स्टूडेंट्स, इसके पहले हमको फीमेल बॉडी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ना होगा, तो इस स्लाइड को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी शुड नो, बस यहाँ पर आपको सिर्फ इतना जानना चाहिए कि इट्स स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। आफ्टर मेंसेस जो है फीमेल की बॉडी जो होती है इट इज़ रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ रेडी फॉर द कैरी द एम्ब्रियो, है ना। क्योंकि आफ्टर रिप्रोडक्शन what is the motive of reproduction? The main motive of reproduction is the increase the population. Okay, तो population increase करने के लिए जो फीमेल में प्रोसेस है दैट इज मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम फीमेल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज द टेस्टिस। ओके, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बता रही हूँ। जस्ट ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? टेस्टिस, vas deferens, scrotum, urethra, epididymis and penis. These are the male reproductive organs. इसके बाद रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को सक्सेस करने के लिए देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स। जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, what is the function of seminal vesicles, and how the Cowper's glands are helping during the reproduction or during the mating. तो ये जो है ये क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो अब इसमें ईच एंड एवरी ऑर्गन्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले एक हम कंबाइन स्टडी देखते हैं इन सारे ऑर्गन्स की। दिस द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। These are the pair of testes. ये जो टेस्टिस होता है ये एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है स्टूडेंट्स। अब इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आपने देखा है जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है वो सारे हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन इट इज इन नॉट आउट इनसाइड, इट इज आउटसाइड ऑफ बॉडी। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो टेस्टिस है वो बॉडी एब्डोमेन कैविटी के बाहर क्यों होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस? इन 8th क्लास ऑलरेडी यू हैव लर्न इट प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद इट इज कंटेन्स इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो इस टेस्टिस होता है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्क्रोटम। एंड फ्रॉम ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस से आपको एक ट्यूब दिखेगी दैट इज नोन एज वास डिफरेंस। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये टेस्टिस जो है वो दिस इज द वास डिफरेंस। ये पूरी यहाँ से गोल गोल घूमती हुई और ये निकल के आती है यूरेथ्रा से बाहर, है ना। तो आपको जैसे बताया एज आई टोल्ड यू कि देयर आर 2 टेस्टिस, इट मीन्स देयर आर 2 वास डिफरेंस। ओके, now it is joined into the urethra. Students, this is the very important thing कि there is a common passage for the sperm ejection and for the urine pass out.
And what is this? That is urethra. In urinary system you already learn about the urethra. तो स्पर्म्स के बाहर होने के लिए और यूरिन के पास आउट होने का एक ही पैसेज है, एंड दैट द कॉमन पैसेज इज व्हाट इज दिस? पेनिस. ओके, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, है ना. एंड इट्स ओपनिंग इज नोन एज जेनिटल पोल. अब जो इनकी जो ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड काउपर्स ग्लैंड्स, इनके इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं उनको हम वन बाय वन पढ़ें. अभी एक हमने कंबाइन स्टडी की कि ये जो ऑर्गन्स हैं वो कितने हैं, पेयर में हैं. अभी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है दैट इज एपिडाइडिमस. ये एपिडाइडिमस जो है आपको, ये आपको कहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स? इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द टेस्ट. तो ये एपिडाइडिमस जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ एनालोगस लाइक अ गॉल ब्लैडर. जैसे आपने देखा लीवर क्या करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर? इसको याद करने के लिए मैंने एक थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन बनाया कि जो लीवर होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर? इट प्रोड्यूस बाइल जूस, इजंट इट? याद है ना आपको. लेकिन वो स्टोर नहीं करता. स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर. इन द सेम वे टेस्टिस ने स्पर्म्स तो प्रोड्यूस किए बट वो स्टोर नहीं करता. कौन कलेक्ट करता है? जो इसमें कलेक्टिंग ऑर्गन है दैट इज एपिडाइडिमस. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडाइडिमस. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको वन बाय वन और अच्छे से पढ़ते हैं. ये एक क्लियर स्ट्रक्चर है जिसपे आप क्लियर इसको देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है. दिस इज द टेस्टिस. अब इसके अंदर क्या होगा? हियर स्पर्म्स प्रोड्यूस एंड आफ्टर प्रोडक्शन आपको यहाँ पे एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है. दिस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडाइडिमस. And what is the function of this structure? It collects the sperms. Now one tubes are comes out from this structure, और ये इस तरफ से भी निकलेगी और यही ऑर्गन सेम बॉडी के दूसरे साइड पे भी है. तो जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब भी निकलती है और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर से होती हुई ये इधर निकल के, और ये देखिए ये पेनिस से बाहर जा रही है. एंड व्हाट वी कॉल इट? दिस इज द was difference. Okay students, now अब आप देख रहे होंगे कि जो अब यहाँ पे वो पैसेज नहीं दिखाई दिया रहा है आपको. दिस इज द यूरेथ्रा ऑल्सो. हाँ ये है ना, यहाँ पे ये यूरेथ्रा भी दिख रही है आपको. ये जो रेडिश स्ट्रक्चर है दिस इज द यूरेथ्रा. एंड जो क्रीम कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या दिख रहा है आपको? दिस इज द वॉस डिफरेंस. एंड बोथ आर ओपन इन कॉमन पैसेज दैट इज पेनिस. दोनों के लिए एक ही कॉमन पैसेज है. ये वास डिफरेंस से कौन आएगा? स्पर्म्स आएंगे. एंड यूरेथ्रा से क्या आएगा? यूरिन आएगा. तो नाउ अब यहाँ पे आपको दो तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड काउपर्स ग्लैंड. तो काउपर्स ग्लैंड यहाँ पे नहीं दिख रही है. मेन दो ऑर्गन्स आप देखिए, सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड. अब देखिए ये जहाँ से निकल रहे हैं तो आपको इसी स्ट्रक्चर के ऑन द वे ही ये दोनों चीज़ें दिख रही है. तो ये क्या करती हैं? अब आपको मालूम है इस किनाल से क्या आ रहे हैं? स्पर्म्स आ रहे हैं. स्पर्म्स को मूव करना है, इसको बहुत लंबी जर्नी तय करनी है बच्चों. तो इसको मूव करने के लिए इसको मीडियम चाहिए. तो दे प्रोवाइड लिक्विड आर द म्यूकस, और उस म्यूकस में, इस मीडियम में द स्पर्म्स विल फ्लोट एंड दे रीचेस टू द फीमेल पार्ट. इजंट इट? अब देखो, अब जो मेन मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि वाई द टेस्टिस आर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, वाई इट रिमेन्स इन स्क्रोटम. आर ये जो स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस, ये बाहर क्यों? एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस स्टूडेंट्स? दे प्रोड्यूस द स्पर्म. ओके, व्हाट दे प्रोड्यूस द स्पर्म. अब जब स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है, इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर देन अवर बॉडी टेम्परेचर. अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37, बट इट रिक्वायर्स मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इतना टेम्परेचर तो बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं होगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो पॉपुलेशन ही नहीं बन पाएगी. तो फॉर दिस जो टेस्टिस है दे आर आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन
तो ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और ये आप जरूर ध्यान रखें कि सिर्फ क्या है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज टेस्टिस रिक्वायर द लोअर टेम्परेचर, दैट्स वाई the scrotums are present outside of the body. And what is inside the scrotum? Testis inside the scrotum. Okay students, I hope I am making you clear. Now अब एक शॉर्ट टर्म्स में आप ये सारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि टेस्टिस अकर्स इन पेयर्स, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, they produce male hormones, these are the function of testis. Scrotum, extension in abdominal cavity containing testis, ये आपको बता दिया. जस्ट वेट स्टूडेंट्स, ये बंद नहीं हो रहा है. I hope you have to wait it. Okay, now it's extension of abdominal cavity containing testis. और ये जो स्क्रोटम होता है, what is the main function? Protects testis and maintain the temperature. अब what is the function of epididymis? It store sperms and help in the passage of sperms. What is the function of vas differens? आपको बताया था vas differens क्या है. Vas differens carry the sperms from testis to the penis. ये लेके जाते हैं और पेनिस से ही वो जो है वो ओपन से, इसको एजैकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं क्योंकि इससे जो है चीज़ें बाहर होती है, तो द पेनिस इज नोन एज एजैकुलेटरी डक्ट ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट इज पेनिस. इट्स अ मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन. स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विच ऑर्गन इज नोन एज कॉपुलेटरी ऑर्गन. अब व्हाट डू यू मीन बाय कॉपुलेशन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉपुलेशन आपको नहीं याद रहे तो ध्यान रखना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मतलब this is the organs, with the help of these organs the sperms can enter to the female body. Okay, so it is help in what is the other word for the copulation, like mating, like sexual intercourse. तो these are the meaning of copulation. तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो दिस इज द व्हाट वी कॉल इट, इट्स अ copulatory organ is penis. Now urethra, everybody knows about the urethra. Tube-like structure, common passes for both sperms and urine. मतलब कैसा हुआ कि यूरेथ्रा से ही होके जो है यूरिन भी आएगा और यूरेथ्रा में ही वॉस डिफरेंस भी है इनक्लोज, तो वहीं से स्पर्म्स भी निकले. अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. तो द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स एंड काउपर्स ग्लैंड. अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स. आपने देखा ड्यूरिंग द पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बाय एनी एजेंट्स, चाहे वो एयर मिल जाए चाहे इंसेक्ट हो जाए, सपोज हमने सोचा कि इंसेक्ट्स के थ्रू जो है पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा तक आए. अब वो स्टिग्मा से स्टिक कैसे हुए स्टूडेंट्स? बिकॉज स्टिग्मा प्रोड्यूस सम लिक्विड विच स्टिक द पॉलन ग्रेन्स, वहाँ से वो स्टिक हो जाते हैं. इन द सेम वे जो ये ग्लैंड्स होती हैं ये फ्लूइड सिक्रेट करती हैं. किस लिए सिक्रेट करती हैं? अब आपको पता है कि स्पर्म्स को जर्नी करनी है और कहाँ स्पर्म्स हैज़ टू रीच टू द फीमेल बॉडी. अब जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी के लिए स्पर्म्स क्या है? फॉरेनर हो गया है ना, इट्स अ फॉरेन बॉडी. जैसे आपने देखा कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर आने के लिए रेडी होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? उससे फाइट करती है. WBC फाइट करते हैं ना उससे. इन द सेम वे जो फीमेल बॉडी होती है वो स्पर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो उससे फाइट करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट. कैसे रेजिस्टेंस क्रिएट करती है? सबसे पहले जो पाथ होता है वो पाथ कैसा होता है? जहाँ से स्पर्म्स को कवर करना है जर्नी और ओवम तक, उसका गोल क्या है? ओवम के पास जाके फ्यूज़ होना. तो ओवम तक जाने से पहले उसको जिस पैसेज से होके जाना पड़ता है, द मीडियम इज एसिडिक.
और वो एसिडिक मीडियम में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पर्म्स डेथ हो जाती है, स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म्स के साथ साथ जो फ्लूइड लेके जाते हैं, स्पर्म्स तो फ्लूइड में जा रहा है, तो वो फ्लूइड क्या करता है, उस मीडियम को अल्कलाइन करता है, मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि स्पर्म्स अपने गोल तक पहुंच सके। तो इस तरीके से ये नेचुरल रेजिस्टेंस होता है फीमेल बॉडी में कि किसी भी फॉरेनर को अपनी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन क्या है, इसका गोल है पॉपुलेशन बनाना है, इसको फ्यूज़न करना है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ साथ प्रोटेक्शन लेके चलता है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं एक तरीके का प्रोटेक्टिव लिक्विड सिक्रेट करती हैं, जो इसके पैसेज को क्या करता है, एकदम स्मूथ कर देता है। जैसे जो सेमाइनल वेसिकल्स होता है ये भी फ्लूइड सिक्रेट करती है, और जो स्पर्म्स में मोबिलिटी में फीमेल के अंदर मोबाइल होने में उसको हेल्प करता है। और जो काउपर्स ग्लैंड्स होती हैं इसमें जो म्यूकस सिक्रेट करता है, वो जो फीमेल पैसेज होता है उसमें एक लुब्रिकेशन देता है ताकि वो ईजिली जो है वो जो स्पर्म्स है वो वहाँ पर मूव कर सके। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पर्म प्रोडक्शन। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द स्पर्म। अब स्पर्म्स हम मोटाइल होते बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको क्या दिख रहा है, टेल दिख रही है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्पर्म्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब जो स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, टेस्टिस में। स्टोर कहाँ होते हैं, एपिडाइडिमिस में। उसके बाद कहाँ जाएंगे, एपिडाइडिमिस में स्टोर हुए, ये देखो ये टेस्टिस है, यहाँ बने, कलेक्शन कौन करेगा, एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस कहाँ से खुलती है, व्हाट इज दिस, दिस इज द वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस से होते हुए यहाँ पे कौन मिल गया इनको, प्रोस्टेट ग्लैंड, दे प्रोवाइड देम मीडियम। और इसके बाद ये कहाँ इजैकुलेट हो रहे हैं, पेनिस। तो इस तरीके से जो स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस होके और ये बॉडी से बाहर निकलने के लिए रेडी होते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब जो स्पर्म्स होते हैं इनके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है कि टाइनी बॉडीज विथ लॉन्ग टेल। देखिए इसका टेल वाला पोर्शन जो है वो क्या है, ज़्यादा बड़ा है, और जो हेड पोर्शन है वो छोटा है। और जो इसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है, क्योंकि आपको पता है, आपने जब देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, और जो है दोनों जो मेल गैमेट्स है, मेल पेरेंट्स है और फीमेल पेरेंट्स है, दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं मिलते हैं, तो वो कैरेक्टर्स लेके कौन जाता है, दीज स्पर्म्स। और स्पर्म्स का जो ये हेड पोर्शन है, दे कैरी द जेनेटिक मटेरियल्स। न्यूक्लियस यही होता है, और यही जो न्यूक्लियस होता है, और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, और यहीं से जेनेटिक मटेरियल्स जो है वो मेल पेरेंट्स से बेबी तक पहुंच पाता है। नाउ अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए। 1 मंथ का एक कैलकुलेशन देखा जाए तो मोर देन 12 बिलियंस स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन मेल बॉडी। लेकिन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, देखिए 12 बिलियंस बने, लेकिन रिप्रोडक्शन की जर्नी जो है वो कितने स्पर्म्स कवर करते हैं, मतलब मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में आने के लिए 300 से 400 मिलियन बचते हैं। और इतने इस ट्रैक को, जो फीमेल बॉडी का ट्रैक होता है उसका गोल है ओवा, ओवा तक के ट्रैक की जर्नी को कवर करते हुए ये 300 से 400 जा रहे हैं। बट यहाँ पर एग तक कितना पहुँचेंगे, ओनली एंड ओनली 1। एक ही स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज़ होता है। लेकिन कभी एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है कि 2 फ्यूज़ हो जाते हैं, तो फिर इसमें 2 डिवीज़न होता है, फिर यहाँ से ट्विंस बनते हैं, वो एक अलग कहानी होती है। बट आपको यहाँ पर जानना है कि 1200 बिलियंस बनते हैं, जिसमें से इस अमाउंट में यहाँ पहुँचते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्पर्म्स विल डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग दिस जर्नी। ओके, और एक ही लकी स्पर्म होता है जो उस एग को फ्यूज़ कर पाता है। अगर इसको चेक किया जाए तो बिटवीन 100 एंड 200 मिलियन स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन 1 मिलीमीटर ऑफ सीमन। सीमन क्या है, सीमन इज़ अ लिक्विड, वो जो मीडियम है, जो उसको किसने किसने दिया, काउपर्स ग्लैंड ने दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड ने दिया,
तो ये मीडियम होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट्स।